तो सबसे पहला जो आपका इसमें टॉपिक है वो है द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो चैप्टर का नाम है। अब इसमें सबसे पहले हमें स्टडी करना है द ह्यूमन आई। मेन पार्ट्स मेन पार्ट्स of the human eye are main parts of the human eye are cornea, second iris, third pupil, cornea, iris, pupil, fourth ciliary muscles, ciliary muscles, fifth eye lens, eye lens, then retina, and seventh part is optic nerve। तो एक्सक्यूज मी ये सर। सात मेन पार्ट्स। हाँ जी बताइए। सर प्लीज रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। ओके सर। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर हमने बोला कि जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई के सात मेन पार्ट्स होते हैं। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। अब ये जो पार्ट्स हैं ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है मुझे वो देखना है। तो मतलब मैं कंस्ट्रक्शन देखूंगा ह्यूमन आई का। कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। कंस्ट्रक्शन से मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो पांच पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के, ये पांच पार्ट्स बेसिकली लोकेटेड कहाँ कहाँ पर हैं। और वो देखने के बाद में फिर मैं इन सब की वर्किंग देखूंगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में। छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर जब चैप्टर में ये क्वेश्चन आते हैं ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के, तो एक क्वेश्चन बनेगा कलरफुल वर्ल्ड का और एक क्वेश्चन बनेगा ह्यूमन आई का। अब जरा देखिएगा ह्यूमन आई, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है।
बेटा 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, कोई आया है, 1 मिनट। एक बार डायग्राम बना लो जरा इसका, फिर समझाता हूँ। हम्म बस ये तो पूरा डायग्राम हो गया हमारा ह्यूमन आई का। अब इसके अंदर जितने भी इसके मेन पार्ट्स हैं, वो मेन पार्ट्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होंगे, उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे, जरा ये देखते हैं। अब जो ये बिल्कुल बाहर वाली जो साइड है, मतलब आंख में जो बिल्कुल आगे का हिस्सा जो दिखाई देता है, जो ऐसे ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, तो जो बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड, दिस फर्स्ट पार्ट कॉर्निया, इसको बोलते हैं कॉर्निया। जो हमें सामने से किसी की भी आंखें दिखाई देती हैं, तो उसका जो सामने वाला वो जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है, उसको हम बोल देते हैं कॉर्निया। अच्छा, उसके बाद जो ये आपको एक मसल या एक टिश्यू यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम आइरिस। ये सेकंड हो गया आइरिस। फिर उसके बाद में ये जो बीच में जो ओपन स्पेस, आपको खाली जो स्पेस है, ये खाली स्पेस, दिस इज कॉल्ड, दिस थर्ड वन, प्यूपिल। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, जो इतना डार्क करके दिखाया हुआ है, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड सिलियरी मसल्स। मतलब ये भी एक सिलियरी मसल है, ये भी एक सिलियरी मसल है, दोनों पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही जो आइरिस है, ये भी आइरिस है और ये भी आइरिस है, जो दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों आइरिस है, ये भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम आई लेंस। और कोई बता सकता है ये आई लेंस कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? सर कॉनकेव है। सोच के बोल लिया करो थोड़ा। So sorry, convex, 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 Sir, convex. Sorry, convex है। sorry, sorry, sir, कॉन्वेक्स है, convex, ठीक convex, है। sorry, चलिए जी, convex बोलना चाह रहा ये था। आई लेंस हो गया। आई लेंस के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है रेटिना। ठीक जहां पर बिल्कुल यहां से हम दुनिया देखते हैं, ये है जो हमारी आंख है, ठीक यहाँ पर जहां इमेज बनती है, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेटिना। इसको बोलते हैं रेटिना। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और ये जो नर्व आ रही है, ये नर्व जा रही है हमारे दिमाग की तरफ, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व हो गई। इसको
यहाँ पर इस जगह एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं AQUEOUS, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। और लास्ट जो इसमें बचा है ये है हमारा, ये जो पॉइंटेड पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। तो ये हो गया जी आई का पूरा कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जितने भी हैं जो इनके मेन पार्ट्स हैं, इनके जो मेन पार्ट्स हैं उनका क्या क्या काम है, कैसे कैसे हैं। आप ये देखिएगा कि आई का फ्रंट में जो सबसे आगे जो ये पोर्शन दिखाई देता है, कर्व्ड पोर्शन, इसको हम बोल देते हैं कॉर्निया। ये तो हो गया कॉर्निया। उसके बाद देखिएगा कि ये वाले जो आपको दो चीजें दिखाई दे रही है ना, एक ये लंबा सा ये और एक ये लंबा सा ये, जो दो चीजें हैं इसको बोलते हैं आइरिस। ठीक है, इसको बोलेंगे आइरिस। उसके बाद जो यहाँ पर है ये कहलाती है सिलियरी मसल्स। एक तो ये वाली और एक ये वाली। सिलियरी मसल्स से सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंशन का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि एनीथिंग इज सस्पेंडेड फ्रीली इन द एयर। तो हमने बोला कि मान लो मैं किसी बॉल की बात कर रहा हूँ, उस बॉल में मैंने क्या करा कि उस बॉल को किसी थ्रेड से बांधा और थ्रेड से बांधकर हमने बॉल को ऐसे लटका दिया। तो अगर कोई भी चीज ऐसे लटकी हुई है तो उसको हम ये बोलते हैं कि वो सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड। तो इसी तरीके से ये लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये यहाँ सिलियरी मसल से कनेक्टेड है और ऐसे लटके हुए हैं। और ये आई लेंस है। अब आई लेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है आप इसके स्ट्रक्चर को देखकर बता सकते हो कि आई लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस एडजस्ट करने का काम वो होता है सिलियरी मसल्स का। आप खुद देखिएगा कि अगर अगर मान लीजिए मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये मेरे को ज्यादा कर्व नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका फोकस अलग होगा। और अगर मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस मेरे पास ऐसा है तो आप समझ गए कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट हो रखा है, ये फ्लैट हो रखा है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो इसका फोकस भी नजदीक होगा। ठीक है ना। तो ये जो सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और एक्सपेंड कर जाना। आप कभी भी देखिएगा अगर मान लीजिए अंधेरा हो रखा है तो आपको कोई समझने की या किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे 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 देखोगे, आपको कहीं ना कहीं कुछ देखने की कोशिश करोगे। ठीक है, और आपकी आंखें रुकेंगी कहाँ पर, जहां आपको मामूली सी रोशनी नजर आ जाए। पूरे रूम में अंधेरा हो रखा है, लाइट पूरी तरीके से बंद है, सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है, तो रूम में बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, रात का टाइम है। और फिर अचानक से आप देखते हो कि आपके मोबाइल फोन में लाइट जली, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो मोबाइल फोन किधर रखा हुआ है, ऑटोमेटिकली आपकी गर्दन उधर ही घूम जाएगी जहां पर मोबाइल फोन है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आईज है, हमारी आईज को लाइट चाहिए, हमारी आईज को फंक्शन करने के लिए लाइट चाहिए। अगर हमारी आईज में लाइट नहीं है तो अंधेरा हो गया तो हमारी आंखें अपने आप ही बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाएंगी, बिकॉज माई आईज आर इन सर्च ऑफ लाइट। उसको लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए, तभी वो काम करेगी। ठीक है ना। इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि अगर अगर रूम में बिल्कुल रात हो रखी है, रूम चारों तरफ से बंद है और एकदम अंधेरा है, तो अगर कोई फ्रेश भी है ना, अगर कोई पूरी तरह से फ्रेश है, उसको बिल्कुल थकान नहीं हो रखी है, तो वो भी थोड़ी देर लेटेगा, थोड़ी देर उसकी आंखें इधर उधर घूमेंगी, लेटा लेटा सोचता रहेगा कुछ, लेकिन अल्टीमेटली उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। जब क्यों? क्योंकि उसको रोशनी नहीं मिल रही है उसकी आंखों को, तो आंखें बंद हो जाएंगी एंड फाइनली वो सो जाएगा। तो वही चीज होता है कि जो लाइट है वो हमारी आंखों को चाहिए, आंखों को लाइट की जरूरत है। अच्छा, अब इसका ऑपोजिट देखते हैं। इसका ऑपोजिट क्या है कि हम धूप में गए और धूप में इतनी तेज धूप थी, इतनी तेज धूप थी कि हमारी आंखें ऐसे छोटी छोटी हो गई, है ना।
या कभी कभी क्या होता है कि हम बिल्कुल ऐसे हाथ रख लेते हैं, क्यों? क्योंकि भाई इतनी ज्यादा लाइट की भी जरूरत नहीं है आंखों को रोशनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा रोशनी भी नहीं चाहिए। आप एक ही रूम में आप एक लाइट लगा लें, ट्यूबलाइट 2 लगा लें, चलिए ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही रूम में 10 ट्यूबलाइट लगा लेंगे तो इतनी रोशनी हो जाएगी कि आपकी आंखों को उतनी रोशनी की जरूरत नहीं है। आप खुद ही कहोगे भाई ये थोड़ा आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो आप लाइट थोड़ी बंद कर दीजिए, ठीक है ना। वो अनकंफर्ट कैसे हुआ कि हमारी आंखों को उतनी रोशनी की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो आंखों का रोशनी कम होने पर आंखों का बड़ा हो जाना, रोशनी ज्यादा होने पर आंखों का छोटा हो जाना, ये काम कौन करता है? ये काम करती है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करेंगी कि आंखों को छोटा या बड़ा कर देंगी। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जो आई लेंस है, ये आई लेंस जो है ये इसको सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू ऐसे, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इसका फोकस बढ़ जाएगा। ये अगर इसको खींचेंगी तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा लेंस। पतला मतलब ये जो लेंस है ना, ये लेंस फिक्स नहीं है। हमारी आंख का लेंस जो है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। तो अब ये है कि भाई बोर्ड पर, यहाँ व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है ना, आप एकदम से बोल देते हो सर ये तो ना बड़ा ब्लर्ड है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। सर वो लाइट जो है ना, लाइट कुछ कम है तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अब आप ये देखिएगा कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, और अब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, नहीं? ठीक है। सर Yes, अब sir. थोड़ा सा ठीक हो गया, और अब थोड़ा और ठीक हो गया। तो ये क्या है कि मेरी आंखों को जितनी रोशनी की जरूरत है उतनी रोशनी मिल गई, ठीक। तो जब रोशनी कम थी, या सोचिए कि हम कैमरा का फोकस, मतलब हम कैमरा का जो डिस्टेंस है वो इस व्हाइट बोर्ड से बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, तो आपको ये चीजें छोटी दिखने लगेगी। तो आप ऐसे करके गौर से देखने लगोगे अपने मोबाइल फोन को या लैपटॉप को। वो जो ऐसे करके गौर से देखना है, तो वो यहीं पर आंखों के अंदर इस जगह पर ये है सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स ही क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ऐसे छोटी। ये सिलियरी मसल्स अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो हमारा आई लेंस बढ़ गया, आई लेंस फैल गया यानी कि उसका फोकस बढ़ गया। फोकस बढ़ गया इसका मतलब ये है कि यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द थिंग विच इज रिटन ऑन दिस बोर्ड। तो आप लगातार उसको देखना चाह रहे हो, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज्यादा, मैं कैमरा को बहुत ज्यादा नजदीक लेकर आ जाऊं तो आप ऐसा ऐसा करोगे, आपकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, आपकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, और आप थोड़ा सा ना अपने लैपटॉप से या मोबाइल फोन से थोड़ा दूर जाओगे कि ये ना मेरे को थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो जो दूर जाना है और आंखों का बड़ा हो जाना है वो क्या है? वो ये है कि ये जो मेरी सिलियरी मसल्स है, ये सिलियरी मसल्स ऐसे खुल गई है, ये ऐसे खुल गई है, यानी कि ये जो लेंस है, ये लेंस एक्सपैंड कर गया है, ये पतला हो गया लेंस। बताइए ये दोनों चीजें क्लियर है? यस सर सिलियरी Yes, sir. मसल्स का मेन काम होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है तो उसको फोकस एडजस्ट करने का काम सिलियरी मसल्स का होता है। किसका फोकस एडजस्ट करता है? इस लेंस का। किसके थ्रू करता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स के। सस्पेंसरी लिगामेंट्स कनेक्टेड है ना, तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं या एक्सपेंड कर जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा आई लेंस है ये ऐसा हो जाता है। एक्सपेंड कर जाती है तो ये आई लेंस ऐसे खुल जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन था सिलियरी मसल्स, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं आइरिस की, प्यूपिल की, कॉर्निया की। एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर पर आते हैं अभी 2 मिनट में। देखिएगा, पहले आइरिस की बात करता हूँ। इधर वाला ये मिटा देता हूँ जो इधर लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, उतना ही सफिशिएंट है। और बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने के लिए बोला भी नहीं जाता एग्जाम में। मालूम है ना, 3 कैटेगरीज के आते हैं साइंस में क्वेश्चन, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। यस सर हाँ, तो ये 3 नंबर से ज्यादा में नहीं आता है। कभी कभी 1 नंबर का, नहीं तो 3 नंबर का, 5 में तो आता ही नहीं है। तो अगर मैं आइरिस की बात करूं, तो आइरिस में क्या, आइरिस का क्या काम है?
The iris controls the amount of light entering the eyes. It controls the amount of light entering the eyes. अब सोचिएगा, अगर बहुत ज्यादा लाइट जा रही है आंखों के अंदर या बाहर रोशनी बहुत ज्यादा आ रही है तो ये आइरिस क्या करेगा? ये आइरिस एक तरह का, आप समझ लीजिए जैसा कैमरा होता है ना, कैमरे के आगे जैसे फ्लैप लगा हुआ होता है ना? कैमरा का जो, अच्छा, कैमरा की जो इन्वेंशन हुई है ना, वो आई को स्टडी करके ही हुई है। बिल्कुल आई की तरह बनाया गया है कैमरा। उसमें भी इसी तरीके से लेंस होता है जो छोटा और बड़ा हो जाता है। जो आप उसको आगे लगा होता है ना, आपको उस तरीके से करके आप घुमाते हैं, ठीक? किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर ले जाना है या पास लाना है तो जूम इन जूम आउट, वो सब इस लेंस को ही एडजस्ट करने का तरीका होता है। तो अगर देखिएगा, ये जो है ना, ये जो आइरिस है ये एक तरह से शटर है, आंखों के आगे के शटर है। तो अगर बहुत ज्यादा लाइट आ रही है तो ये जो शटर है ये थोड़े नजदीक आ जाते हैं। ये जो आइरिस है, तो आइरिस एक ऑब्जेक्ट नहीं है, आइरिस एक ऑर्गन नहीं है। आइरिस क्या है? इट इज अ पेयर ऑफ टिश्यूज। तो एक टिश्यू यहाँ पर है, एक टिश्यू यहाँ पर है, तो ये टिश्यू नजदीक आ जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा लाइट है, भाई मेरी आंखों को उतनी रोशनी की जरूरत नहीं है, खराब हो जाएगी, ठीक? तो इस वजह से ये आइरिस बहुत नजदीक आ जाते हैं ताकि कम लाइट अंदर एंटर करे। लाइट कहाँ से एंटर करेगी? ये बीच वाले पोर्शन में से, ठीक है? अच्छा, अब बाहर लाइट बहुत कम है, तो ये जो आइरिस के जो शटर है, ये शटर खुल जाते हैं ऐसे। ये खुल जाते हैं कि हाँ, अब लाइट, मतलब इतनी कम रोशनी नहीं, मेरी आंख को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ज्यादा रोशनी की जरूरत है। तो क्या होगा कि जब हम इसको ऐसे, मतलब ये जो आइरिस है ये इस तरीके से एडजस्ट होगा तो प्रॉपर रोशनी जाएगी अंदर, ठीक है? समझ रहे हैं ना? और यही एक फंक्शन है कि जब 7-8 घंटे आप लोग सोते हैं, तो सोने के बाद क्या उठते ही आप एकदम से ऐसे बड़ी बड़ी आंखें खोल लेते हैं? ऐसा नहीं होता। बहुत देर तक आपकी आंखें ऐसी होती हैं, काफी देर तक दिक्कत होती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। फिर जब आइरिस वगैरह ये सब सेट हो जाते हैं और ये सब कुछ एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ इतनी रोशनी है बाहर और अब मुझे जागना है, तो तब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, आपको नॉर्मली दिखने लगता है। ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट रुकिए बस। हाँ, शायद हो गया, अपने आप ही हो गया, ठीक है? तो आइरिस Excuse me, कंट्रोल्स द sir. अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज, ठीक? अच्छा, इसके बाद हम ये कहेंगे, when when Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। और सर जैसे एक डाउट पूछना है बोलो। सर। अगर जैसे हम सो रहे होते हैं, अगर सर एकदम से लाइट खुलती है तो सर आंखों पे जोर पड़ता है, सर वो क्यों होता है? वो यही है ना कि अब जो आइरिस है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, तो आइरिस ने अलाउ नहीं कर रहा है लाइट को अंदर जाने के लिए। तो वही चीज है कि एक ऑर्गन को, मतलब कंडीशन, जब उसकी जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, तो उस एनवायरनमेंट के चेंज के साथ अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर एकदम से आप सो रहे हैं और एकदम से कोई लाइट जला दे तो आप एकदम से हाथ ऐसे रख लेते हैं, आंख के ऊपर हाथ रख लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके आप हाथ रखते हैं। तो वो वही है कि एकदम से किसी भी चीज पर वही है ना कि भाई अगर और अगर जबरदस्ती करी जाए तो आंखें खराब भी हो सकती है। ये वही चीज है, या मसल्स पर जोर पड़ सकता है, या आंखें कमजोर हो सकती हैं। ये वही चीज है कि मतलब अभी जो फ्राइंग पैन है वो तो पूरा गर्म है ना? नीचे से आग लगी पड़ी है, वो पूरा गर्म है और आपने एकदम से उस पर लाकर ठंडा पानी डाल दिया, तो ब्लास्ट ही होता है ऐसे में। एकदम से वो, आपने देखा होगा ना, धुआं एकदम तेजी से निकलता है। तो वो चीज है कि जब भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन भी आता है। वो रिएक्शन यही होता है कि हमसे देखा नहीं जाता एकदम से जब रोशनी चलती है। When amount of light is large, iris contracts the pupil. Contracts the pupil. वो प्यूपिल को कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? प्यूपिल ये बीच का पोर्शन है जहां से लाइट लेंस के थ्रू अंदर जा रही है। वो प्यूपिल को क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है? वो खुद नजदीक आ जाते हैं तो प्यूपिल अपने आप छोटा हो जाता है, ठीक है? और when amount of light is small, iris
expands the pupil, expands the pupil। जब लाइट कम होती है तो वो प्यूपिल को एक्सपैंड कर देता है, ठीक है। ये तो हुआ जी फंक्शन आइरिस का। आइरिस के बाद हम बात करते हैं प्यूपिल की। तो प्यूपिल क्या करता है सर? अगर आइरिस ही कर रहा है सब कुछ, के प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो फिर प्यूपिल का क्या काम है? चलिए जी, आइरिस का मेन फंक्शन हो गया अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना, कि अमाउंट ऑफ लाइट कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट प्यूपिल। अब प्यूपिल की बात करते हैं। प्यूपिल में हम ये बोलते हैं कि प्यूपिल का मेन फंक्शन क्या है? आइरिस जो होता है वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट। आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। If the intensity of outside light is low, then pupil expands to allow more light to enter the eye. On the other hand, if outside intensity of light is high, then the pupil contracts so that less light enters the eye. ठीक, अच्छा। अब बात करते हैं जरा प्यूपिल की। तो प्यूपिल में हम ये कहते हैं कि प्यूपिल regulates light going through the lens inside the eye। अमाउंट ऑफ लाइट कितना अंदर एंटर करना है, कितना नहीं करना, कम या ज्यादा, वो काम आइरिस करेगा। आइरिस क्या करता है? आइरिस प्यूपिल को एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है। और जो प्यूपिल है वो उस लाइट को हैंडल करता है जो यहाँ लेंस में जाती है, ठीक है। तो लाइट जो जाएगी वो प्यूपिल के थ्रू ही जाएगी अंदर, ठीक। अब बात करते हैं बिल्कुल शुरुआत में जो कॉर्निया है। इट इज अ प्लेटफॉर्म, it is a platform through which light from the external environment enters the eye। ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि ये एक जरिया है, ये एक रास्ता है जिस रास्ते से लाइट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की है वो अंदर हमारी आंख के अंदर एंटर कर जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे, अब लेंस की बात करते हैं। ये जो आई लेंस है, आई लेंस it is basically a flexible convex lens made of tissues। टिश्यूज से बना हुआ एक फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसका मतलब ये है फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस का कि इसका फोकस जो है वो एडजस्ट किया जा सकता है, कम या ज्यादा, एक्सपैंड करके और कॉन्ट्रैक्ट करके वो करा जा सकता है। वो कौन करता है? ये सिलियरी मसल्स करती है। अब किस तरीके से फंक्शन करती है आई, आप ये बताइए। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब हम इमेजेस की बात करते हैं तो जो इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है।
कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो अब वो किस तरीके से, आप ये कहेंगे इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपना किसी फ्रेंड को देखता हूँ तो वो तो मुझे उल्टा दिखाई देना चाहिए, तो मुझे सीधा कैसे दिखाई देता है? वो जो काम है वो काम ऑप्टिक नर्व का है। वो काम ऑप्टिक नर्व का है। क्या होता है कि जैसे यहाँ से लाइट आई, लाइट का एडजस्टमेंट कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी वो किसने करा? आइरिस ने करा। जैसे ही लाइट आई वो लाइट एडजस्ट हो गई। अब उस लाइट को एडजस्ट करा कि कम या ज्यादा वो आइरिस ने करा। लाइट को प्रॉपरली रेगुलेट करके आई लेंस में भेजना या नहीं भेजना वो काम प्यूपिल का है। ठीक है, तो प्यूपिल ने अंदर लाइट को अंदर भेज दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे प्यूपिल ने लाइट को अंदर भेजा तो अब आई लेंस का काम क्या है? आई लेंस का काम ये है कि जब उसके अंदर लाइट गई तो लाइट जब अंदर जा रही है तो वो लाइट ऐसी थोड़ी है कि रोशनी आ रही है। वो जो लाइट है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पर टकरा के और फिर वापस आ रही है। तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर टकरा के वापस आती है तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देती है वो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी रखा हुआ था, एटमॉस्फेयर में रोशनी थी, वो रोशनी मेरी आंख के अंदर आ चुकी है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में रोशनी थी, उस वो रोशनी कहीं ना कहीं तो टकराएगी बाहर। अगर मैंने आंख खोली तो आंख खोलूंगा तो एटमॉस्फेयर में रोशनी है, वो जो रोशनी है वो सामने दीवार है उस पर टकराएगी, चेयर है, टेबल है, फैन है, लाइट है, बैग है, बॉक्स है, जितनी सारी चीजें उन सब पर टकरा टकरा कर वो सारी रोशनी हमारी आंखों में आएगी। तो वो जो सारी रोशनी है और वो इतने सारे जो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स की एक पिक्चर, एक फोटो कहाँ बनेगी? रेटिना पर बनेगी, लेकिन बनेगी उल्टी, बनेगी उल्टी। तो क्या होता है कि धीरे धीरे धीरे, शायद पहले भी एक बार मैंने डिस्कस करा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सब कुछ चीजें उल्टी ही दिखाई देती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रूल है कॉन्वेक्स लेंस का कि कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा रियल और इन्वर्टेड इमेज। तो वो जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है वो मैं अपनी आंख से देख रहा हूँ, मुझे उल्टी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए बच्चा जब शुरुआत में छोटा होता है तो वो ऐसे आंखें बड़ी कर करके इधर उधर देखता रहता है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का जब धीरे धीरे बच्चा डेवलप होता है तो बच्चे का जो माइंड है वो भी डेवलप होना शुरू होता है और फिर वो धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू करता है कि नहीं भाई नहीं, ये जो उल्टा दिखाई दे रहा है ये ऐसा उल्टा नहीं है, ये इसको उल्टा करके तुम्हें देखना है। तो जो इमेज को सीधा दिखना होता है ना वो काम ये ऑप्टिक नर्व करती है। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए तो मेरी आई का कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आई लेंस, सिलियरी मसल, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सारे कुछ बिल्कुल ठीक है मेरी आंख के। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। रीजन, मेरी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है। ऑप्टिक नर्व का मतलब क्या है कि वो नर्व जो मेरे दिमाग को मेरी आंख से कंपेयर कनेक्ट करती है। ठीक है, तभी तो मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है तो मैं उसको देखकर बता पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे दिमाग में कोडिंग हो गई, दिमाग में स्टोर हो गया कि ये लैपटॉप है। इस वजह से मैंने उसको देखा तो मैंने कहा कि हाँ ये लैपटॉप है। हाँ, अगर मैंने लैपटॉप को कभी नहीं देखा होता तो मैं उसको खोल कर ऐसे देखता कि ये क्या अजीब सी चीज है। फिर कोई आएगा वो मेरे को बताएगा कि ये लैपटॉप है। ठीक है, तो मैं मेरे को फिर वो याद हो जाएगा कि हाँ इसको लैपटॉप बोलते हैं। ये ऊपर आसमान में मैंने कुछ अजीब सी चीज उड़ती हुई देखी तो मैंने बोला यार ये क्या चीज है, एरोप्लेन तो ये नहीं लग रहा। तो एरोप्लेन का, क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में एक इमेज फिक्स है कि जिसमें 2 ऐसे विंग्स निकले हुए होंगे और सामने से ऐसे होगा, स्ट्रीमलाइन उसकी शेप होगी तो वो एरोप्लेन है। अब इसी तरीके से अगर कोई एरोप्लेन ही हो और टेढ़ी मेढ़ी सी शेप का तो आप उसको एरोप्लेन नहीं बोलोगे, कहोगे यार एरोप्लेन तो नहीं है, ये पता नहीं क्या है। फिर उसको आप यूएफओ बोल देते हो। ये तो अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट हो गया जिसको मैंने कभी आइडेंटिफाई नहीं करा, मैंने देखा नहीं। तो ये चीजें धीरे धीरे जैसे ब्रेन डेवलप होता है किसी भी छोटे बच्चे का तो फिर उसको समझ में आना शुरू होता है। तो इमेज को सीधा करने का काम ऑप्टिक नर्व और हमारा दिमाग ये करते हैं। ऑप्टिक नर्व से क्या होता है कि जितने भी ऑप्टिकल सिग्नल्स, देखने वाले जो सिग्नल्स होते हैं ना, जो चीजें हमको दिखाई दे रही है उनको ऑप्टिकल सिग्नल्स बोलते हैं। वो ऑप्टिकल सिग्नल्स दिमाग के पास पहुंचते हैं और फिर कहते हैं अच्छा मेरे चाचा खड़े हुए हैं सामने, ओ हाँ ये मेरे चाचा हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना दिमाग पर चोट लगी, सर पर चोट लगी, देख सबको रहा है लेकिन पहचान नहीं पा रहा है, ये चाचा है ये पापा है। कहते हैं ना याददाश्त चली गई। तो वो सारी चीजें इसी चीज से रिलेटेड है कि आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो जो ब्रेन से कनेक्ट हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से आप दिमाग पर जोर डाल रहे हो और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। बताइए जी, क्लियर है कि रेटिना पर
रेटिना एक स्क्रीन है जिस स्क्रीन पर दुनिया भर की जितनी भी चीजें हम देखते हैं उसकी इमेज बनती है रेटिना पर, बनती उल्टी है, मेरा दिमाग उसको सीधा पढ़ने लगता है। बताइए सभी कुछ क्लियर है, समझ में आ गया सबको? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। सर जो वो ब्लैक डॉट होती है जो हमें बाहर से दिखती है तो वो प्यूपिल होता है? हाँ, ओके। जो बाहर से दिखाई देता है ना, जो एक तो देखिए ये ब्लैक बड़ा वाला है, एक तो बड़ा वाला सर्कल है जो ब्लैक, तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है, एक तो ये पूरी हमारी आंख है जिसमें व्हाइट है और बीच में ब्लैक वाला पोर्शन, तो जो पूरी आंख है ना जिसमें व्हाइट और ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये तो ये हो गया। हमें कितनी आई दिखाई देती है, कितनी, तो ये तो व्हाइट वाला पोर्शन हो गया, ये ब्लैक वाला पोर्शन हो गया। इस ब्लैक वाले पोर्शन के अंदर भी आप अगर गौर से देखें तो आपको छोटा सा गोल गोल पोर्शन दिखाई देता है। वो जो छोटा सा पोर्शन है बेटा वो लेंस है, वो लेंस है। अगर आप किसी मोबाइल फोन के कैमरा के लेंस को भी देखोगे ना तो उसमें वो गोल सा होता है, उसके अंदर एक छोटा भी गोल सा बना हुआ होता है, समझ गए? यस सर। एंड सर हमें बाहर से आइरिस नहीं दिखता? नहीं, आइरिस जो है ना, आइरिस तो मसल्स हैं, आइरिस तो मसल्स हैं जो उसको कम या ज्यादा ऐसे ऐसे करती हैं, तो वो हमको नहीं दिखाई देता। ओके सर। हाँ, अच्छा, अब इसके बाद में ये रेटिना हो गया, फिर हम ये बात करते हैं, भाई बहुत सारी चीजें हैं, मैं दुनिया को देख पा रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें हैं, तो रेटिना पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये पूरी बड़ी स्क्रीन है ना, ये पूरी बड़ी स्क्रीन है, तो पूरी बड़ी स्क्रीन पर सारी इमेजेस बनती हैं। हम, एक मिनट यार, ये फिर वीडियो में प्रॉब्लम आ गई। सर हाँ सर जो किसी किसी की आइज का कलर अलग अलग होता है, तो वो किस हाँ, चीज का कलर अलग होता है, आइरिस का कि पिपल का? वो तो, वो जो कलर है ना, वो कलर तो प्यूपिल का अलग होता है, लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता है। आइरिस जो है, आइरिस तो देखो दिखाई नहीं देता हमको, मसल्स है ना वो तो। यस सर। तो हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, एक तो कॉर्निया और एक ये लेंस, तो जो ये लेंस है, ये जो लेंस है, ये तो आपका क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक, इसका कोई कलर नहीं होगा, नहीं तो हमको सारी, जिसकी काली काली आंखें है उसको सब कुछ काला दिखाई देगा, जिसकी ब्राउन आईज है उसको सब कुछ ब्राउन दिखाई देगा, ठीक है। तो जो ये लेंस है, वो लेंस तो आपका ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन ये जो कॉर्निया होता है ना, ये कॉर्निया, ये होता है वो आंखों का जो रंग होता है कि किसी की ब्लू है आईज, किसी की ग्रीन है, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, ये समझ गए? सर चलिए जी, और इसके बाद में हमने ये कहा कि जैसे हम थिएटर में बैठे हुए फिल्म देख रहे हैं तो वो पूरी बड़ी स्क्रीन है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर फिल्म में कोई सीन चल रहा है तो मुझे सिर्फ हीरो दिखाई दे रहा है, विलन दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी स्क्रीन दिखाई देती है मुझे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आईज है ना वो भी एक स्क्रीन है, तो हमको उस स्क्रीन पर पूरे पर सब कुछ दिखाई देता है। अब अगर मान लीजिए कुछ चीज ऐसी भी है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ तो मैं ये सामने का सारा कुछ देख पा रहा हूँ, लेकिन जो लाइट है, लाइट तो यहाँ ऊपर से भी आकर एंटर कर रही है मेरी आंख में, ये पीछे जो बोर्ड है जो अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी लाइट जो है वो आकर मेरी आंख में एंटर कर रही है, तो वो जो लाइट घूम फिर कर आंखों में एंटर कर रही है उनकी इमेजेस ऐसी जगह बनती है जो मैं देख नहीं सकता, उस स्पॉट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, उस स्पॉट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, कि जितनी भी इमेज इस स्पॉट पर आकर बनेगी वो हम नहीं देख सकते, समझ गए? तो द इमेजेस व्हिच आर फाउंड ऑन द ब्लाइंड स्पॉट कांट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अस। क्लियर? क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। यस दुश्मन सर। जी समझ गए? कृष्णांशी, नव्या, समझ में आ गया दोनों को? श्रीजा? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। अब जरा देखिएगा, अब हम रेटिना की बात करते हैं। ये जो रेटिना है ये एक स्क्रीन है, तो क्या सिर्फ स्क्रीन ही है या इसमें भी कुछ अलग अलग चीजें होती हैं? तो हम ये कहेंगे रेटिना में, रेटिना में दो तरीके के सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रेटिना is a screen on which
There is a screen on which image of objects are formed. It consists of light sensitive. It consists of light sensitive cells called rods and cones. इसमें कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको मतलब दो तरीके के सेल्स होते हैं जो रेटिना में होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। अब रॉड्स और कोन्स क्या होते हैं? हम ये कहेंगे कि rods are rod shaped cells present in the retina of an eye which are sensitive to dim light। हम ये कहेंगे कि रेटिना के अंदर रॉड सेल जो दो तरीके के सेल्स होते हैं वो होते हैं रॉड्स और कोन्स। तो रॉड्स को रॉड्स क्यों बोला जाता है? वो इस वजह से बोला जाता है क्योंकि उनकी जो शेप है वो एक रॉड की तरह होती है, ठीक है। और दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, मतलब डिम लाइट में, अंधेरे में जो सेल्स काम करें, अंधेरे में रखी हुई चीजों को, जो हमारी आंख जो है अंधेरे में रखी हुई या कम रोशनी में रखी हुई चीज को अगर हम आसानी से देख पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, है ना, हमें अंदाजा हो जाता है कि ये चीज यहाँ रखी है, ये चीज यहाँ रखी है, हमें जो हल्का इंप्रेशन भी दिखाई देता है अंधेरे में रखी हुई चीजों का, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दीज रॉड सेल्स। रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। इसी तरह से अगर मैं कोन्स की बात करूं तो कोन्स आर कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई व्हिच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट और नॉर्मल लाइट, ठीक है। तो रॉड्स के बारे में हम ये बोलेंगे, दीज आर रॉड शेप्ड सेल्स present in these are rod shaped cells present in retina which are sensitive to dim light, which are sensitive to dim light, which are sensitive to dim light। इसी तरह से cones, these are cone shaped cells present in retina which are sensitive to bright light या normal light, bright और नॉर्मल लाइट, ठीक है, इनको कोन्स बोलते हैं। अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारे रेटिना में रॉड सेल्स जो हैं, रॉड सेल्स बहुत ज्यादा हैं अगर हमारे रेटिना में, तो हम ये कहेंगे कि हमको डिम लाइट में या अंधेरे में चीजें काफी हद तक दिखाई देंगी और क्लियर दिखाई देंगी। अगर हमें हमारे रेटिना में कोन्स जो है यानी कि कोन सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा हैं, तो हमको नॉर्मल लाइट में या ब्राइट लाइट में चीजें बहुत ज्यादा ढंग से दिखाई देंगी। और इनको रॉड सेल्स को और कोन सेल्स को, रॉड्स को और कोन्स को डिफरेंशिएट करने का अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो होता है आउल, ठीक है। एग्जांपल आउल, OWL, आउल जो उल्लू होता है, owl has large number of rod cells, उसकी जो रेटिना होती है उसकी रेटिना में बहुत ज्यादा रॉड सेल्स होते हैं, इसीलिए ये कहते हैं कि उल्लू को रात में बहुत अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है ना। दिन में नॉर्मली ही दिखाई देता है, दिन में जबकि थोड़ा उसको कम दिखाई देता है, लेकिन रात के टाइम में उसको बहुत ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि उसकी रेटिना में रॉड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं क्वांटिटी। बताइए जी, क्लियर है? डिम लाइट में देखने के लिए सेल्स यूज होते हैं हमारे रेटिना में, दे आर नोन एज रॉड्स। और ब्राइट लाइट या नॉर्मल लाइट में जो ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी आईज में जो सेल्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं कोन्स। क्लियर है सभी को?
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर मेरी बुक में लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ रॉड सेल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज हाँ कंपेयर टू कोन सेल्स, हाँ, तो इज इट ट्रू? मतलब ये आउल के केस में ही तो बता रहे हैं ना। नहीं सर, ये जर्नली लिखा हाँ, है। जनरली जो है वो जनरली यही है कि देखिए जो कोन्स है, ज्यादा कोन सेल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जब लाइट ज्यादा है तो ज्यादा लाइट में सबको सब कुछ नॉर्मली दिखाई देता ही है, ठीक है ना। तो इस वजह से रॉड सेल्स जनरली कोन से थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि रात में अगर आप प्रॉपर देख पा रहे हैं तब हम ये कहेंगे कि हाँ जो आईज हैं वो प्रॉपरली काम कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो वो ठीक लिखा हुआ है कि रॉड सेल्स कोन से थोड़े से ज्यादा होते हैं, लेकिन आउल के केस में बहुत ज्यादा होते हैं। एंड सर यहाँ पे रॉड सेल्स का एक और फंक्शन दिया हुआ है कि वो सिग्नल्स को जनरेट करते हैं जो कि हमारे ब्रेन में जाते हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। वो तो है ही, वो तो रेटिना का काम ही है। रेटिना में जो रेटिना के अंदर ही तो है ये रॉड सेल्स और कोन सेल्स, तो वो तो रेटिना की डेफिनेशन में आ गया, है ना। जो रेटिना का काम क्या है, यहाँ पर इमेज बनी और इमेज बनने के बाद में वो ऑप्टिकल सिग्नल्स जाते हैं ऑप्टिक नर्व में और वो सीधा ब्रेन में जाते हैं और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ सामने हमारे पापा खड़े हैं, मम्मी खड़ी है, भाई बहन। समझ गए? यस सर। वो यही होता है, वो तो रेटिना का ही फंक्शन है। वो उसी को उन्होंने थोड़ा सा एक्सपैंड करके बता दिया होगा कि जहाँ एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, कहाँ पर पढ़ रहे हैं। सर ये ऑल इन वन है। हाँ हाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो उन्होंने थोड़ा इलेबोरेट करके उस चीज को बता दिया, वो एक ही बात है। ठीक है जी। तो ये हो गया। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो रेंज ऑफ विजन देखेंगे और डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये कल करवाता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना है। सर हाँ बोलो। सर एक चीज और पूछनी थी आपसे, जो हाँ। ऑल इन वन है उसमें आइरिस के उसमें लिखा हुआ है इट इज अच्छा एक बात द और सुनो, एक बात और सुनो। मैंने पहले भी बताया था ऑल इन वन क्वेश्चंस के लिए अच्छी है, क्वेश्चंस के लिए अच्छी है, लेकिन जब आपको कंटेंट पढ़ना है ना तो कंटेंट आप या तो एनसीईआरटी फॉलो करिए या लखमीर सिंह फॉलो करिए। ठीक है, ऑल इन वन में कई चीजें गलत भी दे रखी हैं। ठीक है, नेट पर भी रिव्यूज देख लेना ऑल इन वन के। ओके सर। हाँ, तो वो क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चंस उन्होंने एक जगह कंपाइल करके दे रखे हैं पिछले 10 सालों के। नहीं तो वैसे उतनी अच्छी नहीं है, मतलब अगर आप कंटेंट उसका पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ सर, वही इसमें आइरिस के बारे में लिखा हुआ है कि आइरिस कलर प्रोवाइड करता है इसको, ना ना वही ना मैं बोल रहा था। ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आइरिस का कोई कलर का नहीं होता। आइरिस का काम सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना होता है कि कितनी लाइट एंटर करेगी कितनी नहीं करेगी। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर अगर कंटेंट के लिए लखमीर सिंह वाली बुक यूज करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ही है, लाइक वो एनसीईआरटी भी बहुत ज्यादा है, बट ऑल इन वन में एक काइंड ऑफ समरी है। नहीं नहीं, तो मैं और एक कौन बात कौन सी बुक्स? मैं आपको बता रहा हूँ कि लखमीर सिंह आज की बुक नहीं है। लखमीर सिंह जो बुक है ना, लखमीर सिंह को कम से कम मुझे लगता है शायद 30-40 साल हो चुके हैं तब से मार्केट में है, और इसके जैसी कोई बुक आई ही नहीं 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो अब सवाल ये है कि लखमीर सिंह ने बहुत ज्यादा दे रखा है, तो इस चैप्टर में वहां से कितना पढ़ना है वो आपको बता देता हूँ। अगर सिर्फ समरी ही देखना चाहते हो तो लखमीर सिंह ने एक चीज बहुत अच्छी कर रखी है कि उन्होंने ना बोल्ड में दे रखी है बहुत सारी लाइन्स, चाहे फिजिक्स की उठा लो, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे बायो की। तो हर एक जो टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग ऑफ आई ही है या कंस्ट्रक्शन ऑफ आई है, तो उसमें काफी सारी चीजें जो है वो बोल्ड करके दे रखी है उन्होंने, और वो लिमिटेड है तो वो समरी ही दे रखी है उन्होंने उसमें। ठीक है ना। ओके सर। तो ऑल इन वन जो है, ऑल इन वन में मैं खुद आपको बता दूंगा बहुत सारी चीजें, वो मैं एनसीईआरटी से और लखमीर सिंह से मैं कंपेयर करवा दूंगा, और आप खुद कहेंगे कि भैया ऑल इन वन से तो बस भगवान बचाए। ऑल इन वन में 2-4 चीजें बहुत गलत दे रखी, बिल्कुल ही गलत है। कई क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स हैं उनके सॉल्यूशन तक गलत है उसमें। तो हम सिर्फ क्वेश्चंस अगर रेफर कर रहे हैं तो क्वेश्चंस देख लीजिए वहां से, लेकिन सॉल्यूशन जो है या जो शुरुआत में कंटेंट दे रखा है उसके लिए ऑल इन वन अच्छी बुक नहीं है। ठीक है जी। ओके सर। चलिए जी, फिर आज के लिए इतने, बाकी कल कराता हूँ। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. नमस्ते सर। ओके।